दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन जानेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो कि सही सही पूरा आंसर जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सही सही कराने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये आपका सेट डी है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, असम में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा भारत का सबसे, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। कह रहा है मुर्मुगांव पतन किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो तीसरा का आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, जुआरी। क्या होगा? जुआरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है, ठीक है ना। तो चौथा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विशाखापत्तनम। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। पांचवा देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, ठीक है ना। जो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है उसी को बताना है, ठीक है ना। तो 5 नंबर का आंसर जो होगा, ठीक है ना, वो आपका नदी कौन है। तो इसमें ये आंसर जो होगा यमुना नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या होगा? पांचवा का बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है, ठीक है ना। तो छठवां का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जापान। किस में स्थित है? जापान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष हुआ था। तो 8 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब इसमें 9 हजीरा किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मंगलौर पतन स्थित है, ठीक है ना। मंगलौर पतन स्थित है। तो 10 नंबर का आंसर जो होगा, कर्नाटक में मंगलौर पतन क्या है, अवस्थित है। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शहरी धूम्रपान कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है ना। तो 11 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से ये क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, ठीक है ना। अब सूखा इसमें पूछा जा रहा है। तो 12 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, नव निश्चयवाद, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, ठीक है ना। जनसंख्या परिवर्तक का घटक कौन है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर का आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, प्रवास, इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, ठीक है ना। बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे इसमें, ठीक है ना।
इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। 15 हो गया, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसमें, चैनल टनल जोड़ता है, ठीक है ना। चैनल टनल जोड़ता है, तो 16 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सी, पेरिस लंदन, पेरिस से लंदन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 17 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 1948 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 18। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जकार्ता, जकार्ता में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है नाफ्टा, ठीक है ना, प्रादेशिक समूह का संबंध है, ठीक है ना। तो 19 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से, कहाँ से, उत्तरी अमेरिका से, ठीक है ना। 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें 20 नंबर, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसको पढ़ लेते हैं। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो 20 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा झील के पास, कहाँ पे, झील के पास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डोवर पतन कहाँ है, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, कहाँ, इंग्लैंड, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 22 नंबर, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। और मानव विकास का उपागम पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। अब तीसरा क्रियाकलाप से कौन संबंधित है इसमें देख लेते हैं। खनन है, सेवाएं हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, कुटीर उद्योग। 23 का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सेवाएं से, किससे, सेवाएं से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कोल खोज उदाहरण है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया है सामूहिक कृषि का, दूसरा ऑप्शन दिया है बी नंबर मिश्रित कृषि का, सी नंबर ऑप्शन एकल कृषि का, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सामूहिक कृषि का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। कह रहा है कि अंगूर की खेती संबंधित है, ठीक है ना। तो 25 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है, ठीक है ना। तो च्युइंगम के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे पोटा वृक्ष, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, तो 27 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पनामा नहर की लंबाई कितनी है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। तो 28 का आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा 72 किलोमीटर, ऑप्शन बी होगा 28। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि पोर्ट सैयद कहाँ है, पोर्ट सैयद कहाँ है। तो 29 नंबर का जो आंसर होगा 29 नंबर का आंसर हो जाएगा मिस्र, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया किस में राजधानी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी होगी उसको देख लेते हैं, आखिर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्वेश्चन 30 है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इसमें हो जाएगा बी यानी कैनबरा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना।
अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का आंसर देख लेंगे। ठीक है ना, कि क्या हो सकता है। दिया है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो 31 नंबर का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 कह रहा है, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है। ठीक है ना, नगरीय समस्या के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ये 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 का आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी होगा। ठीक है ना, यानी वायु प्रदूषण, पेय जल की कमी, मलिन बस्ती, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर कह रहा है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। ठीक है ना, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। तो 33 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कह रहा है कि सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वेलाडीला किस राज्य में है। ठीक है ना, वेलाडीला किस राज्य में है, वेलाडीला किस राज्य में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मतलब बाजरा उत्पादन करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है। 36 का आंसर देखेंगे। ठीक है ना, तो 36 का आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, डिगबोई प्रसिद्ध है, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर, निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मतलब अभ्रक उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 38 का ये हो जाएगा झारखंड। क्या होगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। रावत भाटा किस राज्य में है। ठीक है ना, रावत भाटा किस राज्य में है। 39 का आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन, यानी राजस्थान में। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको 39 क्वेश्चन कराए हैं ज्योग्राफी में, भूगोल में। इतना पूरा सही सही आंसर है, आप अपना मिला लीजिएगा। ये आपका सेट डी है। ठीक है ना, और इससे आप मिला लीजिए आपका आंसर कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम डालते रहें, आप तक पहुंचते रहे, आप उसका पूर्ण रूप से जानकारी ले सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।